सुप्रभात बच्चों। आज हम गद्य समीक्षा पढ़ेंगे। गद्य समीक्षा यानी कि पैराग्राफ। तो आपको एग्जाम में एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसी पैराग्राफ के आधार पर आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे और 5 प्रश्नों के उत्तर आपको पैराग्राफ में से मिलेंगे। और हो सके तो बच्चों आप लोग प्रश्नों के उत्तर ऑन वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे और ऐसा नहीं कुछ जैसे जैसे पैराग्राफ में दिया हुआ है वैसा उठा करके नहीं लिखना। ओके, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें पर। तो हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न गद्य समीक्षा का होता है। गद्य यानी पाठ, बराबर। किसी भी पाठ का होगा जो आप पाठ नहीं पढ़े होंगे उसमें से कहीं से उठाकर आपको दिया जाता है। ओके, गद्य समीक्षा के लिए एक अपठित गद्य खंड दिया जाता है। अपठित यानी कि जिस पैराग्राफ को कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, यानी आपके टेक्स्ट बुक से वो उसका कोई संबंध, उसका कोई रिलेशन ना होगा। उस पर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन बच्चों हमने आपको 5 प्रश्न पूछा है 5 मार्क्स का। ओके, तो क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया है। गद्य खंड के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रश्न किसके आधार पर होंगे, जो पैराग्राफ दिया गया उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। गद्य समीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखें, बराबर। तो गद्य खंड पर पूछे गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक रख करके गद्य खंड को 1-2 बार क्या करना, उसे पढ़ना है कि जो गद्य खंड दिया गया है उस गद्य खंड को क्या करना है, आपको बड़े ध्यान से उसको 1 या 2 बार उसको पढ़ना है। ओके, दूसरा फिर है गद्य खंड में एक प्रश्न का खोज कर लिखते जाओ, पर कि गद्य खंड में आप जो पहला प्रश्न है पहले प्रश्न के आप उत्तर ढूंढिए। अगर आपको उत्तर मिलता है तो उस उत्तर को आप वन वर्ड में भी लिख सकते हो, आप उसको लिख डालिए। फिर है तीसरा, प्रश्न के उत्तर गद्य खंड के आधार पर ही होने चाहिए। जो प्रश्न आपको पूछा गया है उस जो पैराग्राफ दिया गया है उसी के आधार पर आपके उत्तर लिखने हैं। किंतु भाषा अपनी हो, नहीं कि आप उस आधार पर लिख सकते हैं और आपकी अपनी खुद की भाषा भी हो सकती है, यानी कि आप उसे ऑन वर्ड में लिख सकते हैं, बराबर। उत्तर के रूप में गद्य खंड की वाक्य के सीधा उपयोग नहीं करना चाहिए कि जो गद्य खंड जो दिया हुआ अगर आप उत्तर लिख रहे हैं किसी भी प्रश्न का तो सीधा से मतलब डायरेक्ट उसे उठा करके आप उत्तर लिख देना नहीं है, उसे अपने ऑन वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तरों में जितनी उपेक्षा हो उतना ही लिखना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही लिखो, उससे ज़्यादा नहीं। सभी उत्तर सरल और स्पष्ट हो और वर्तनी विराम चिन्ह आदि पर भी उचित ध्यान दे। वर्तनी यानी जिसे कहते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा रस्व दीर्घ का ध्यान रखना है। विराम चिन्ह यानी कि कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। फिर गद्य खंड के मुख्य विचार या भाव के अनुसार गद्य खंड को उचित शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक यानी टाइटल, कि जो आपको पैराग्राफ आपको दिया गया है उस पैराग्राफ आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके मतलब कि उस पैराग्राफ एक छोटा से क्या देना है, हेडिंग देना है। जिस तरह आप कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं लैंग्वेज का, तो क्या होता है पहले स्टार्टिंग का चैप्टर का नाम होता है, उसकी उसी पहचान होती है, बराबर। उसी तरह गद्य खंड जो दिया हुआ उस गद्य खंड का क्या करना है, एक शीर्षक, एक टाइटल, एक हेडिंग देना। ओके, फिर उसके बाद 7वां ध्यान रखनी बात है, उत्तर की लिखावट सुंदर और स्वच्छ हो। यानी जब प्रश्न आपके उत्तर जो आप लिख रहे हैं उसमें किसी भी तरह के चेकअप चेक होने चाहिए, नहीं उसके सुंदर स्वच्छ होने चाहिए। ओके, अब कुछ मतलब गद्य समीक्षा के नमूने हमारे पास हैं, उसे हम देखते हैं, बराबर। तो किस तरह से वो हमें लिखना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, बराबर। आपके इसमें आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं। ओके, तो पहला जो है कि बापू का स्पष्ट मत था कि स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है, बच्चों के सिवाय उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे निर्दोष हुआ करते हैं। उनके जैसा छल रहित, निष्पाप और भोला भाला संसार में दूसरा कोई नहीं है। अगर किसी बच्चे में अवगुण है, कोई बुराई है, तो यह उसका दोष नहीं है, उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है। क्योंकि बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है। बच्चों को पीटना, बराबर, पीटना ने मारना, बच्चों को पीटना
बापू की दृष्टि से एक महापाप है। क्या है? एक महापाप है। कारण 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 कोई भी हो, कैसा भी अपराध हो गया हो, भय दिखाकर या मारपीट कर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना कभी उचित नहीं हो। बच्चों की गलतियों को उन्हें प्रेम स्नेह से समझा देना चाहिए। ऐसा करने से उनमें सुधार हो जाता है। अनेक बच्चे महात्मा गांधी जी के बच्चे अगर कोई गलतियाँ कर रहे हैं तो उसे मारना पीटना नहीं चाहिए, उसे प्रेम से उसे समझा देना चाहिए। ओके, अब उसका उत्तर यहाँ पर देखते हैं कि बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है। ओके, यहाँ उत्तर दिया हुआ है, बापू की दृष्टि से बच्चों को मारना पीटना या भय दिखाना महापाप है। पर बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, उन्हें किसी भी तरह का डर और भय भी नहीं बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो है, बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं वो। ओके, यहाँ आप इसका उत्तर देखेंगे, बापू बच्चों को सुधारने के लिए प्रेम और स्नेह का मार्ग दिखाते हैं। किसका मार्ग दिखाते हैं? प्रेम और स्नेह का मार्ग दिखाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी हैं और क्यों? बराबर, इसका उत्तर इस तरह से होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि बापू के मतानुसार बच्चे स्वर्ग के अधिकारी होंगे क्योंकि वो निर्दोष, छल रहित, निष्पाप और भोले भाले हैं। तब अब शीर्षक क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, बच्चों का सुधार। यहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है कि बच्चों का सुधार या बाल शिक्षा। बराबर, तो इस तरह से आप भी अपने आप इसे कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर दूसरा भी परिच्छेद दिया हुआ है कि झांसी में अनेक रानियां हुई किंतु वे अकेले झांसी के राजा की रानियां थी। झांसी की नहीं, झांसी की तो केवल एक ही रानी थी जिसे लक्ष्मीबाई के नाम से पढ़े लिखे लोग जानते हैं। वह भले ही उसे महारानी लक्ष्मीबाई को उद्धत नाम से पुकारते हैं, परंतु महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम झांसी की रानी से ही है। इसी नाम से उनके शत्रुओं ने उन्हें जाना, इसी नाम से उन्हें भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है और इसी नाम से भारत की भावी संतान भी उन्हें पहचानेगी। भावी यानी भविष्य, आने वाले समय पर। तब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ पढ़े लिखे लोग किस रानी को जानते हैं। यहाँ उत्तर दिया हुआ बच्चों कि यूँ तो झांसी में अनेक रानियाँ हुई पर पढ़े लिखे लोग महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी के नाम से के रूप में ही जानते हैं। ओके, फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख दिया हुआ है कि महारानी का सबसे अधिक उपयुक्त नाम क्या है। बराबर, तो महारानी का सबसे बड़ा उपयुक्त नाम क्या है बच्चों? तो महारानी का सबसे बड़ा उपयुक्त नाम है झांसी की रानी। यहाँ पर दिया झांसी की रानी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर है कि लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से कौन कौन जानते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि लक्ष्मीबाई को उनके शत्रु भी झांसी के रानी के नाम से जानते हैं। इसी तरह भारत की भावी संतान उन्हें इसी नाम से पहचानेगी। बराबर, अब उसका योग्य शीर्षक देना है यहाँ पर, झांसी की रानी या महारानी लक्ष्मीबाई। तो बच्चों इस तरह से अब भी अपने मतलब कोई भी परिच्छेद आपको दिया गया होगा और इसी तरह से प्रश्न होंगे, प्रश्नों का उत्तर आपको अपने तरीके से लिखना। ओके, और आपको जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है आप बड़े आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।